कहानी की शुरुआत एक अंधेरे कमरे से हुई। उसी कमरे में हम जोहान नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फोन पर अश्लील फिल्में देख रहा होता है। लेकिन तभी बाहर से किसी महिला के जोरों से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो टॉर्च लेकर भागता हुआ उस जगह जाता है। वहाँ एक महिला जमीन पर बैठी जोरों से चीख रही होती है। जोहान उसके पास जाने से भी डर रहा था। ये महिला कोई और नहीं बल्कि जोहान की माँ अनीता है। लेकिन उसके ऐसा करने की वजह के बारे में हमें कुछ साफ पता नहीं चल पाता। उसी शहर में हम एक क्रोकोडाइल पार्क देखते हैं जहाँ रहते हैं जोहान और उसकी माँ अनीता, बल्कि इस जगह को ओन भी करते हैं। इस पूरे पार्क को दोनों मिलकर ही संभालते और चलाते हैं। लोग इस पार्क में टिकट्स लेकर क्रोकोडाइल्स को देखने आते हैं। जोहान के पिता बहुत पहले ही गुजर चुके हैं। कैसे और कब इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। जोहान के लिए ये पार्क किसी कैद खाने से कम नहीं है, क्योंकि उसके एक भी दोस्त यार नहीं है और ना ही अब तक कोई गर्लफ्रेंड बनी है। ये कहना गलत होगा कि उसने कभी कोशिश नहीं की, बल्कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उसकी माँ अनीता, जो उसके हर एक गतिविधि पर अपनी पैनी नज़र बनाए रखती है। बहुत सारी माँ होती हैं जो अपने बेटे पर अपना अधिकार जमाती हैं, लेकिन अनीता इन मामलों में बहुत अलग थी, जो जोहान के उठने बैठने और खाने से लेकर सोने तक की हर एक चीज को कंट्रोल करती। यहाँ तक कि वो आज भी अपनी माँ के साथ ही उसके कमरे में सोता है। अनीता नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से जोहान का संपर्क बाहरी दुनिया से हो और ना ही उसके जीवन में कोई स्त्री आए। ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब था। लेकिन जिस दिन पार्क बंद होता तो वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर वक्त बिताने बाहर चला जाता, ताकि वो इस घुटन भरी जिंदगी से अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल सके। जोहान थोड़ा शर्मीले स्वभाव का है, किसी से नजरें मिलाकर बात भी नहीं कर पाता, क्योंकि बचपन से जवानी तक उसका बाहरी लोगों से इंटरेक्शन बहुत ही कम रहा है। आज बाहर खाना खाते वक्त दो लड़कियां उसके बगल में आकर बैठ गई। उन्हें बगल में बैठते ही एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जो कि जोहान के शरीर से आ रही थी, क्योंकि उसका काम ही कुछ ऐसा है। क्रोकोडाइल्स को मरी हुई मुर्गियां खिलाना और उनकी देख रेख में उसे इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो खुद पर ध्यान दे सके। लेकिन उस लड़की की बात से उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसी दिन कपड़े साफ करते वक्त अनीता को जोहान के कपड़े में कोई दाग दिखाई दिया, जो कि सामान्य नहीं था। उसे पता चल गया कि जोहान अब जवानी की दहलीज पर है, जहां काम ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। उसे महसूस हुआ कि कहीं जोहान पर से उसका अधिकार खत्म ना हो जाए। ऐसे तमाम सवाल उसके मन में उठने लगे। रात सोने से पहले वो अनीता के कंधों का मसाज करता, क्योंकि उसका ऐसा करना अनीता को एहसास करवाता कि जोहान पर उसकी पकड़ अब भी पहले जैसी मजबूत है। बिना उसकी इजाजत के वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकता। आज अनीता ने कह दिया कि अब तुम बड़े हो रहे हो, शरीर में काफी बदलाव महसूस होंगे, इसलिए उसे खुद पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन जोहान को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। उसे लगा शायद से उसकी माँ गंध को लेकर बात कर रही है। इस पर उसने कहा कि वो हर रोज तो नहाता है। दूसरे दिन ही वो बाजार चला गया। वहां वो एक परफ्यूम की शॉप पर गया। शायद से वो अपने लिए परफ्यूम लेने आया है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लगा था कि लोग शायद उसकी गंध से परेशान हो चुके हैं। रात हम अनीता को चेयर पर बैठा हुआ देखते हैं। तभी जोहान अंदर से केक ले आया। यहाँ हमें पता चलता है कि आज अनीता का जन्मदिन है। अनीता को भी खुशी थी कि आज जोहान को उसका जन्मदिन याद है। यहाँ हमने देखा कि वो परफ्यूम उसने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए लिया है। जोहान हर वक्त काफी डरा डरा रहता। शायद इसकी वजह उसकी माँ का सख्तपना ही है, जो उसे खुलकर जीने नहीं देता। वो भी बाकियों की तरह एक आम जिंदगी जीना चाहता है, जिसके दोस्त हों, जिससे वो अपनी बातें साझा कर सके। एक दिन कुछ लड़के लड़कियों का ग्रुप पार्क घूमने आया। यहाँ पार्क में एक छोटा सा पॉन्ड है जिसमें सभी क्रोकोडाइल्स रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ एक और चीज है जो बेहद ही खास है, जिसे देखने लोग अक्सर यहाँ चले आते हैं, और वो है यहाँ का इकलौता सफेद क्रोकोडाइल, जिसे सबसे अलग रखा गया है। जब भी ऐसे ग्रुप आते तो जोहान बहुत खुश होता। उसकी भी इच्छा होती कि वो उनसे घुले मिले और दो बातें करे, लेकिन वो अपनी माँ से डरता है। जोहान जब उस सफेद क्रोकोडाइल को मुर्गा खिलाने गया तो वो लड़का उसकी वीडियो बनाने लगा, क्योंकि उन्होंने लाइव कभी ऐसा कुछ देखा नहीं। उसी वक्त वहाँ अनीता आ गई और लड़के को जबरन खींच अंदर ले जाने लगी कि चल के वो करीब से वीडियो बनाए। उसकी इस हरकत से वो चारों काफी नाराज हुए कि कहीं ये महिला पागल तो नहीं। जोहान को भी अपनी माँ की इस हरकत पर काफी शर्मिंदा होना पड़ा। उनके जाने के बाद अनीता उस सफेद क्रोकोडाइल की तरफ देख मुस्कुराने लगी, जो कि काफी अजीब लगता है। शाम जोहान ने उससे कह दिया कि अगर वो यहाँ आने वाले लोगों के साथ ऐसी हरकतें करेगी तो लोग यहाँ आना बंद कर देंगे और उनकी कमाई का क्या होगा। लेकिन अनीता के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी और उसे इस बात का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि वो लोग उसके पिता के साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए उसने उनके साथ ऐसा किया। यहाँ हमें पता चलता है कि अनीता उस सफेद क्रोकोडाइल को अपना पति मानती है और जोहान भी उसे अपना पिता मानता है, बिना अपनी माँ से कोई सवाल जवाब किए।
दूसरे दिन हम उसे स्कूल के सामने अपने पार्क का फ्लेयर बांटते हुए देखते हैं ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स घूमने आए, लेकिन कुछ लोग उसे वहीं फेंक चले जा रहे थे। जोहान उस साइकिल के पहिए में फंसा फ्लेयर निकालने लगा, तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई कि ये मेरी साइकिल है। उसे लगा कि कहीं ये लड़का उसकी साइकिल तो नहीं चुरा रहा है, लेकिन जोहान ने कहा कि वो बस अपना फ्लेयर निकाल रहा था। यहाँ उस लड़की ने पूछा कि क्या यहाँ आसपास कोई साइकिल रिपेयर शॉप होगा, क्योंकि उसकी साइकिल खराब हो चुकी है। जोहान उसे अपनी बाइक पर बिठाकर रिपेयर शॉप ले गया। घर जाने से पहले उसने उस लड़की को फ्लेयर दिया। यहाँ उसने बताया कि ये कल उस पार्क में होने वाले खास क्रोकोडाइल शो का पर्चा है, जहाँ क्रोकोडाइल्स के साथ खेल दिखाया जाएगा। यहाँ वो लड़की इस शो को लेकर काफी कंफ्यूज थी। यहाँ जोहान को पता चला कि ये लड़की शहर में नहीं है, क्योंकि अगर वो इस शहर की होती तो इसे शो के बारे में जरूर पता होता। जोहान ने कहा कि कल आकर खुद देख लेना। दोनों लगभग एक ही उम्र के होंगे। जाते वक्त उस लड़की ने अपना नाम अरुमी बताया। अरुमी पहली ऐसी लड़की है जिससे जोहान ने इतनी देर बात करी होगी। दूसरे दिन हम पार्क का दृश्य देखते हैं। आज काफी लोकल्स यहाँ शो देखने आए थे। कुछ एक्सपर्ट्स भी आए हुए थे शो करने, जो कि बाहर से बुलाए गए थे। शो खत्म होने के बाद जोहान उन लड़कों के पीछे जाने लगा। तभी उसकी माँ ने उसे आवाज देकर अपने पास बुला लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो किसी से बात करे। वो जोहान को अंदर लेकर जाने लगी। तभी पीछे से एक लड़की ने जोहान को पुकारा। ये लड़की अरुमी है जो यहाँ शो देखने आई थी, लेकिन वो पीछे की रो में बैठी थी, जिससे जोहान उसे देख नहीं पाया। अरुमी को यहाँ देखते ही अनीता के चेहरे का रंग उड़ गया, मानो जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसके मन में कई सवाल उठने लगे कि आखिर जोहान की मुलाकात इससे कब हो गई। जोहान ने कहा कि अरुमी उसकी दोस्त है और उसने दोनों का आपस में परिचय करवाया। अरुमी ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया, लेकिन काफी देर सोचने के बाद अनीता ने उससे हाथ मिलाया। जोहान डर भी रहा था कि अब उसे अपनी माँ के सवालों को झेलना होगा। अनीता गुस्से में वहां से चली गई। वो अंदर से छिपकर दोनों के बीच की बातचीत को देखती रही रात, लेकिन अनीता ने उससे कुछ ज्यादा सवाल नहीं किया। जोहान रात भर अरुमी से फोन पर चैट करता रहा। दूसरे दिन वो सुबह ही तैयार हो गया और अपनी माँ का परफ्यूम छिड़क अरुमी से मिलने चला गया। यहाँ वो अरुमी को मोटरसाइकिल सिखाने लगा। वहाँ कुछ लड़के उसे छेड़ने लगे, लेकिन अरुमी ने डांट डपट कर उन्हें वहां से भगा दिया। यहाँ अब दोनों दोस्त नहीं रहे, अब ये रिश्ता उससे आगे बढ़ने लगा था। रात हम जोहान को स्टोर रूम में देखते हैं, जहाँ उसने क्रोकोडाइल के अंडे स्टोर करके रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये अंडे पूरी तरह से तैयार नहीं हुए। रात अरुमी ने उसे टेक्स्ट किया। यहाँ हमें पता चलता है कि अरुमी एक बार गर्ल का काम करती है। उसका मैसेज देख जोहान काफी खुश हुआ, क्योंकि कल अरुमी ने उसे मिलने बुलाया है। दूसरे दिन अरुमी ने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया। वहाँ उनके पूछने पर जोहान ने बताया कि वो क्रोकोडाइल पार्क में काम करता है। वहाँ एक लड़की ने बात उठा दी कि उस पार्क के किस्से काफी मशहूर हैं। बहुत पहले एक अफवाह फैली थी कि एक जोड़ा उस पार्क में रहता था और एक दिन उस महिला का पति अचानक से गायब हो गया। पुलिस ने भी बहुत छानबीन करी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। कुछ लोगों का कहना है कि उस महिला ने ही अपनी पति को मार दिया होगा और उसके टुकड़े करके क्रोकोडाइल्स को खिला दिए। यहाँ अब तक उन्हें पता नहीं था कि वो जिस महिला की बात कर रहे हैं वो जोहान की माँ ही है। जोहान ने उनसे कुछ नहीं कहा। अरुमी को उस लड़की की बातों का बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे जोहान के सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए थी। जब वो चले गए तो उसने जोहान से माफी मांगी, लेकिन उसे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। यहाँ अरुमी ने उसे बताने की कोशिश करी कि वो एक बार में काम करती है। यहाँ पता चलता है कि वो एक रेंटेड घर में रहती है। जोहान को लगा कि वो शायद से बार में सिंगिंग करती होगी। अरुमी ने भी उसे ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करी। शाम उसने अरुमी को उसके घर छोड़ा और अपने घर आ गया, लेकिन अनीता को पता है कि आज वो कहाँ और किससे मिलकर आ रहा है। उसने पूछ लिया कि क्या तुम उस लड़की के साथ रिलेशन में हो, लेकिन जोहान, जो कि अपनी माँ को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसने झूठ कह दिया कि उनके बीच एक मामूली सी दोस्ती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ अनीता ने उसका झूठ पकड़ लिया, क्योंकि जोहान के चेहरे का उड़ा हुआ रंग साफ बता रहा है कि वो झूठ कह रहा है। आधी रात जोहान की नींद टूट गई। उसने देखा कि उसकी बगल में अनीता नहीं है और उसने बाहर से रोने की आवाज़ सुनी। जब वो बाहर गया तो उसने अपनी माँ को वहाँ बैठा रोते हुए देखा। कहानी की शुरुआत में भी हमने कुछ ऐसा ही दृश्य देखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि अनीता के साथ रात अक्सर ऐसा होता है, लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ साफ पता नहीं चल पाती। जोहान के बुलाने पर उसने उसकी तरफ मुड़कर देखा और गुस्से में घुटनों के बल उसकी तरफ आने लगी और एकाएक उस पर झपट पड़ी। जोहान खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, मानो जैसे इन जानवरों की देख रेख करते करते वो भी इनकी तरह हो गई हो। जब भी अनीता के साथ ये सब होता तो जोहान बुरी तरह से डर जाता है। सुबह हम देखते हैं रात उस हादसे की वजह से अनीता के हाथों में चोट भी लग गई थी। दूसरी रात जब वो गहरी नींद में सो रही थी तो जोहान अचानक से उठ अरुमी से मिलने चला गया। वो बार के बाहर अरुमी के निकलने का इंतजार करने लगा, लेकिन अरुमी को उसकी कोई जानकारी नहीं कि जोहान यहाँ उससे मिलने आया है। थोड़ी देर बाद अरुमी अपने दोस्तों के साथ बाहर आई। वहाँ वो जोहान को देख थोड़ा शॉक्ड हो गई। अरुमी उसे अपने घर लेकर चली गई। कुछ देर तक कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैली रही। दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन जोहान थोड़ा परेशान दिखाई देता है, जिसकी वजह शायद उसकी माँ अनीता है। वहाँ वो रोने लगा। उसे रोता देख अरुमी ने उसे गले लगा लिया और यहाँ दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ गए कि ना चाहते हुए भी दोनों के बीच एक काम संबंध निर्मित हुआ। जोहान रात वहीं सो गया।
आधी रात एक बुरे सपने से उसकी नींद टूट गई। डर से उसकी सांसें तेज होने लगी। वो तुरंत अपने घर के लिए निकल गया क्योंकि कुछ देर में सुबह हो जाएगी। शायद से उसकी माँ को अब तक उसकी जानकारी भी लग गई होगी क्योंकि वो अलग कमरे में नहीं बल्कि अपनी माँ के बगल में ही सोता है। घर पहुंचा तो छिपकर सोने चले गया, लेकिन अनीता ने पूछ लिया कि आखिर वो सारी रात कहाँ और किसके साथ था। जब उसने बताया कि वो एरुमी के साथ था तो जोहान को नहलाने लगी और खुद पर भी पानी डालने लगी और कहने लगी कि उस लड़की ने जोहान और उसके परिवार को अशुद्ध कर दिया है और आज उसने अपनी माँ को बहुत निराश किया है। यहाँ जोहान डरने लगा क्योंकि उसकी माँ काफी गुस्से में थी। यहाँ वो रोने लगी और उसने जोहान से कसम ली कि अब से वो दोबारा उस लड़की से कभी नहीं मिलेगा। ना चाहते हुए भी उसे अपनी माँ की बातों पर अमल करना पड़ा। उसके बाद वो गुस्से में उठ वहां से चली गई। आज रात वो दरवाजा अंदर से बंद करके अकेले ही सो गई। जोहान को पता था कि वो बहुत ही ज्यादा नाराज है, इसलिए वो बगल वाले कमरे में जाकर सो गया। आधी रात एक आवाज से उसकी नींद टूट गई। जब वो बाहर गया तो अनीता के कमरे का दरवाजा खुला था और फर्श पर पानी गिरा हुआ था। वो तुरंत ही बाहर की तरफ भागा। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि कभी कभी अचानक से अनीता को ना जाने क्या हो जाता है, लेकिन आज का मंजर दूसरी रातों से काफी खौफनाक था। वो मरे हुए मुर्गे को कच्चा चबा रही थी। उसे इस तरह से देख जोहान बहुत ही ज्यादा डर गया। रात हम एरुमी को बार में ड्रिंक सर्व करते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ एक शख्स उसे गलत ढंग से छूने लगा, जिस पर एरुमी गुस्से में आ गई क्योंकि यहाँ वो काम करती है लेकिन अपना शरीर नहीं बेचती। वो शख्स अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो एरुमी ने उसे धक्का दे दिया, जिससे नशे में धुत वो शख्स नीचे गिर गया और एरुमी की इस हरकत से नाराज होकर बार मालिक ने उसे काम से निकाल दिया और कहा कि दोबारा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना। एरुमी ने उससे रिक्वेस्ट करी कि उसे काम से ना निकाले, लेकिन उसने उसकी नहीं सुनी और वो वहां से चला गया। 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि एरुमी अपने दोस्त से फोन पर बात कर रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा जोहान का ही है। उसने परेशान होकर जोहान को फोन लगाया, लेकिन वो उसके टेक्स्ट और कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि शायद से जोहान इस बच्चे को अपनाने के लिए मान जाए। किसी तरह एक दिन जोहान ने उसका कॉल उठाया और एरुमी ने उसे अकेले में मिलने बुलाया। यहाँ जोहान ने डरते हुए कहा कि अब से वो दोबारा नहीं मिल सकते क्योंकि उसकी माँ को सच पता चल चुका है। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा, लेकिन एरुमी ने जब उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो वो रुक गया। वो साथ उसे अपने घर ले गया। यहाँ उसने अपनी माँ से सारी बात बताई, लेकिन अनीता यहाँ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने कहा कि क्या सबूत है कि ये जोहान का बच्चा है। अब एरुमी को समझ नहीं आता कि वो इस बात को कैसे साबित करे क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। अनीता ने उसी वक्त प्रेगनेंसी किट से उसके कई टेस्ट लिए। हर टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आया, लेकिन फिर भी वो अपनी जिद में थी कि इसका क्या भरोसा, ये तो वैसे भी एक बार में काम करती है, वहां तो कई पुरुष आते जाते होंगे। इस पर जोहान ने अपनी माँ को वहीं टोक दिया कि उसे ऐसा बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए था क्योंकि एरुमी खुद पहले से बहुत ज्यादा परेशान है। इतना कुछ सुनने और सहने के बाद एरुमी वहां से जाने लगी। उसके जाने के बाद उसने अपनी माँ से कह दिया कि वो एरुमी से शादी करना चाहता है और इस वक्त उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना सुनते ही अनीता के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि उसे पता है कि उसके जीवन में एरुमी के आने के बाद उसकी पकड़ जोहान से पूरी तरह छूट जाएगी। जोहान ने कहा कि वो जीवन भर अकेला नहीं रह सकता। अनीता को भी लगने लगा कि जोहान को अब उसकी जरूरत नहीं है। हम देखते हैं बाहर वो सफेद क्रोकोडाइल के पास जाकर जोर जोर से चीख कर रोने लगी। जैसा कि हम जानते हैं कि वो उस क्रोकोडाइल को अपने परिवार का हिस्सा मानती है और उसे जोहान के पिता के रूप में देखती है। रात वो अपनी माँ के पास गया और उसके पैरों में सर रख लेट गया। जोहान ने उससे गुजारिश करी कि वो एरुमी को अपना ले क्योंकि इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। ये कहते वक्त उसका गला भर आया था। अनीता ने उसके सर पर हाथ फेरा, शायद से वो एरुमी को अपनाने के लिए मान गई है। दूसरे ही दिनों एरुमी को अपने घर लेकर आ गया। उसका सामान भी लाकर अपने कमरे में शिफ्ट कर दिया। अब से वो यहीं रहेगी इस परिवार का हिस्सा बनकर। लेकिन एरुमी ज्यादा खुश नहीं दिखाई देती क्योंकि वो जानती है कि उसके यहाँ आने से अनीता खुश नहीं है। रात उसके पूछने पर जोहान ने बताया कि आज से पहले वो अपनी माँ के कमरे में सोता था। दूसरे दिन ही एरुमी भी यहाँ के काम काज में लग गई, जैसे कि क्रोकोडाइल को मरे हुए मुर्गे खिलाना। लेकिन उन मुर्गों की गंध से उसे अजीब सी घुटन होने लगी। शायद से थोड़ा वक्त लगेगा उसे यहाँ के काम काज सीखने में। लेकिन ये बात सच थी कि एरुमी के यहाँ आने से अनीता बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि अब जोहान ज्यादा समय एरुमी के साथ बिताने लगा था। उस दिन जोहान उसे सफेद क्रोकोडाइल दिखाने ले गया। एरुमी के पूछने पर उसने बताया कि ये क्रोकोडाइल बिल्कुल अलग है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ कलर का ही फर्क है, नहीं तो ये भी बाकी क्रोकोडाइल की ही तरह है। यहाँ जोहान ने कहा कि ये क्रोकोडाइल उसकी माँ से कनेक्टेड है। दोनों एक दूसरे की मन की बात को सुनते और समझते हैं। ये बात सुनने में काफी अजीब लगती है, लेकिन ये सच है। एरुमी को ये सब किसी मजाक से लगा, लेकिन जोहान ने कहा कि वो सच में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। उसने एरुमी को रखे हुए क्रोकोडाइल एग्स दिखाए। पूछने पर उसने बताया कि उसे बेबी क्रोकोडाइल पालने का काफी शौक है। आज से पहले उसने अपने पास कोई बेबी क्रोकोडाइल नहीं रखा। यहाँ जब तीनों लंच पर बैठे थे तो अनीता ने स्मेल किया कि जोहान ने उसका परफ्यूम लगाया है, लेकिन
लेकिन जोहान ने कहा कि ये परफ्यूम अरुमी का है। इसके बाद अनीता ने अपना परफ्यूम डस्टबिन में फेंक दिया। उसे अब हर उस चीज से नफरत होने लगी थी जो अरुमी से जुड़ी हो। एक दिन अरुमी सफाई कर रही होती है तो उसने पार्क में घूमने आए एक परिवार को देखा जो अपनी बेटी के साथ आए थे। उन्हें देख उसे अपने माता पिता की याद आ गई। दोनों भी अब इस दुनिया में नहीं है। उनके कहने पर अरुमी ने उनकी तस्वीर भी निकाली। कुछ देर वो वहीं खड़ी उन्हें देखती रही क्योंकि बहुत जल्द वो भी माँ बनने वाली है। उसी दिन उससे मिलने उसकी एक दोस्त वहां आ गई जो कि उसके साथ ही बार में काम किया करती थी। वो उसे एहसास दिलवाना चाहती थी कि माँ बनने के बाद ढेरों जिम्मेदारी उसके सर पर आ जाएगी, लेकिन अरुमी ने कहा जो भी हो, लेकिन वो बहुत खुश है। यहाँ हम देखते हैं कि अनीता अब उनसे अलग अलग सी रहने लगी थी। रात वो सोते रहते तो उनके कमरे में चली आती और उन्हें सोया देख वापस लौट जाती। एक रात उसे हम व्हाइट क्रोकोडाइल के पास बैठा हुआ देखते हैं, मानो जैसे वो उससे बातें कर रही हो। अंत में उसने कहा कि क्या यही एक रास्ता बचा है। दूसरे दिन उसने अरुमी को पेड़ की सूखी डाल काटने के लिए सीढ़ी पर चढ़ा दिया, ये जानते हुए भी कि अरुमी गर्भ से है। एक हल्की सी चूक जिससे माँ और बच्चे दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन कल रात जो हमने देखा उससे ये पता चलता है कि अनीता के इरादे कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तभी वहाँ जोहान आ गया और उस पर चिल्लाने लगा कि उसने अरुमी को इतनी ऊपर क्यों चढ़ा दिया, ये जानते हुए भी कि वो प्रेग्नेंट है। एक रात अरुमी डरकर नींद से उठ गई। इस पर अनीता ने कहा कि उसके पिता नहीं चाहते कि अरुमी यहाँ रहे। ये सुनो पूरी तरह से शॉक्ड हो गई और सवालों भरी नजर से जोहान की तरफ देखने लगी कि आखिर वो कौन से पिता की बात कर रही है, जबकि जोहान के पिता तो इस दुनिया में है ही नहीं। जोहान उसे कमरे में ले गया, वहां उसने पूरी बात बताई, जिसके बाद अनीता अपना सामान पैक करने लगी कि वो एक पल के लिए भी अब इस जगह पर नहीं रुकना चाहती। क्योंकि जब जोहान ने उससे कहा था कि उसकी माँ उस क्रोकोडाइल के साथ मेंटली कनेक्टेड है तो उसने उस बात को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वो क्रोकोडाइल जोहान का पिता है ये बात उसे हजम नहीं होती। अगर वो इस जगह और रुकी तो पागल हो जाएगी क्योंकि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जोहान रोने लगा कि उसके जाने के बाद वो पूरी तरह से अकेला हो जाएगा। उसे इस तरह से देख अरुमी ने रुकने का फैसला किया। उसी दिन शाम अनीता ने उनके जूस में नींद की दवा मिला दी। अरुमी पूरा जूस पी गई, लेकिन जोहान ने थोड़ा ही जूस पिया। रात जब अरुमी गहरी नींद में चली गई तो अनीसा उसे घसीट कर ले जाने लगी। वो उसे क्रोकोडाइल पॉन्ड में फेंकने ले जा रही थी ताकि वो सभी क्रोकोडाइल्स उसे नोच नोच कर खा जाएं। लेकिन किसी तरह जोहान रेंगते हुए वहां पहुंच गया। क्योंकि उस पर अब भी नींद की दवा का असर था, वो अपनी माँ को ऐसा करने से रोकने लगा। उसने अरुमी को पकड़ लिया और रोने लगा कि अरुमी और ये बच्चा भी उनके परिवार का ही हिस्सा है। लेकिन अनीता गुस्से से पागल जो कुछ समझने को तैयार नहीं, वो पागलों की तरह चीखने लगी। उसके बाद उसने प्रेम से जोहान के सर को चूमा और जाकर उस सफेद क्रोकोडाइल के घेरे में कूद गई। जोहान बेबस और लाचार चीखता रहा, लेकिन वो नहीं रुकी। दूसरी सुबह जब दोनों उस सफेद क्रोकोडाइल को देखने गए तो उन्हें वहां कुछ अजीब दिखा। वहां अब एक नहीं दो क्रोकोडाइल थे, जिसे देख उनके होश उड़ गए। यहाँ कुछ भी क्लियर नहीं किया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि वो इस जगह को छोड़ हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे और कहानी इसी दृश्य के साथ खत्म हो गई। दोस्तों, अगर मेरा काम आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।